आपका ओटीपी क्या है? अब आप इन बातों को सुन करके शायद थोड़ा सा अवगत हो गए होंगे कि भाई ये क्या बात पूछी जा रही है। खैर, क्योंकि आजकल हम डिजिटल जमाने में रहते हैं, हर चीज डिजिटल हो गई है ना। अब चाहे आप फोन ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, कहीं आपको कुछ काम करवाना है तो हर चीज में आपका डिजिटल काम आता है। मतलब हम डिजिटल की दुनिया में रहते हैं। और विशेष करके लेन देन के मामले में कोई ऐसा आपके पास वैध डॉक्यूमेंट हो, उसको पाने के लिए गवर्नमेंट से मतलब हर समय लोग भेजते क्या है, ओटीपी। और वो पूछते भाई आप अपना ओटीपी बताइए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, काम करने की जगह हो, हर जगह ओटीपी पूछा जाता है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बड़ा परप्लेक्स्ड है, क्वेश्चन उसके दिमाग में है, यार ये ओटीपी ये क्या है, इससे क्या होगा। और फिर वो अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको फिर जाना पड़ता है, अपने मोबाइल में देखना पड़ता है, यार वहाँ पर ओटीपी नंबर आया है मैसेज में। और जब तक आप उस ओटीपी को नहीं बताएंगे दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, ज़्यादातर ये बैंक में ज़्यादा चलता है। और जब आप ओटीपी बताते हैं तब आपका काम हो जाता है या आपके पैसे का लेन देन भी हो जाता है। और अगर आपने गलत ओटीपी नंबर बताया तो साहब वो भी प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं। तो ये ओटीपी का जो चाल चलन चला हुआ है वो हम सबों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिक्योर भी है। लेकिन कभी कभी यदि हम इस ओटीपी नंबर को किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया तो प्रॉब्लम में भी हम फंस सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि ये ओटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। ओ वन और टी का मतलब है टाइम और पी का मतलब है पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। और ये आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ जाता है और इसी नंबर से आप अपना सब काम कर सकते हैं। अच्छा, ये 4-5 मिनट के लिए होता है और अगर आपने जल्दी से इस्तेमाल नहीं किया तो वो फिर आपको फिर दूसरा ओटीपी नंबर भेजेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक प्रकार का पासवर्ड है नंबर के द्वारा, जिससे ये पता पड़ता है कि हाँ भाई आप सही व्यक्ति हैं और आपके साथ लेन देन हो सकता है, स्पेशली बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आपने गलत ओटीपी नंबर बता दिया या किसी ने आपका ओटीपी नंबर देख लिया और जल्दी से उसका इस्तेमाल किया तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है। आप सब जानते हैं इसके बारे में। खैर, अब ये ओटीपी भाई हमारे मसीह जीवन में कैसे काम आता है? ये तो काम आता है, बहुत ज़रूरी है इसका काम। जब आप लेन देन करते हैं पैसों में या कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो ओटीपी लेना पड़ता है या वो भेजते हैं। जब हम आत्मिक रीति से इसको हम अवलोकन करें तो ओटीपी का फुल फॉर्म दूसरा होगा। चलिए हम उसी को आज देख लेते हैं। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है इंग्लिश में ओबीडियंस। जी हाँ, ओबीडियंस, या हिंदी में उसको हम बोलेंगे परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानना, आज्ञाकारिता होना। ये बहुत जरूरी है। ओ का मतलब है ओबीडियंस, ठीक है, आज्ञाकारिता। और यही बात हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत जगह पर। खैर, मैं एक जगह से आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। वो पाया जाता है पहला सामुएल और उसका 15 अध्याय 22 पद। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि परमेश्वर
एक व्यक्ति को बदलना चाहता है, और क्योंकि जो पहला व्यक्ति जो था उसने ठीक से काम नहीं किया, परमेश्वर के वचन को उसने नहीं माना, तो इसलिए उसको उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को लाना था। अब आप समझ गए होंगे, दूसरा व्यक्ति था दाऊद, डेविड। और शामिल जो प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, वो इस काम में संलग्न था। परमेश्वर ने शामिल से कहा कि भाई ये आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा है, शाऊल राजा, वो तो मेरी बातों को नहीं मानता है। उसकी जगह अब आप दाऊद को रखिए, ताकि वो मेरी बातों को मान करके वचन के अनुसार चलेगा। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22 पद। पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय और 22 पद। तो इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में शामुएल क्या कहता है? शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर का वचन तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और हम बोलते हैं बहुत अच्छा है। कभी कोई मैसेज देता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। लेकिन क्या हम उसको जीवन में परिवर्तन लाते हैं? ओबीडियंस, ये OTP हमारे लिए बहुत जरूरी है एक मसीह जीवन के लिए, है ना। तो हम आज्ञाकारिता या ओबीडियंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एक जगह और देख लेते हैं, मरकुस उसका 12 अध्याय 32 और 33। मरकुस उसका 12 अध्याय 32 और 33 पद, है ना। यहां पर लिखा हुआ है, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। देखिए, यहां पर भी वही बात आ गई कि भी हमें परमेश्वर को सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। अच्छा, इसको मानना है, सिर्फ इसके बारे में सुनना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं लेना है सिर्फ, या इसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं, इसको एक्चुअली करना है कि मैं अपने सारे मन से प्रभु को मानूं, प्रभु को प्यार करूं, सारे बुद्धि से उसको प्यार करूं, सारे प्राण और शक्ति के साथ प्रेम रखूं, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखूं। तो ये सब चीजें होम बलियों या मेल बलियों या चर्च जाने या दान देने या रोजा रखने, है ना, इन सब चीजों से बहुत बहुत मूल्यवान है आज्ञा मानना। आज्ञा मानना ये बहुत जरूरी है। जेम्स में भी वैसे लिखा हुआ, याकूब की पत्री, वहां पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के समान हैं जिसने अपना प्राकृतिक मुंह देख लिया आईने में, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है ना। तो हमें क्या करना है? हमें, जैसे हम सभी जब आईना देखते हैं तो हम उसको, अपने चेहरे को साफ करते हैं, कहीं गंदगी है, काली है या जो भी है। तो इसी प्रकार से हम वचन पर चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं बने। अब भैया मैं आपके सामने वचन सुना रहा हूं, है ना, तो मेरे लिए सिर्फ सुनाना ही काफी नहीं है, उस पर चलना भी काफी है। आपके लिए सुनना ही काफी नहीं है, उस पर चलना है। जेम्स, याकूब इसका 1:22 में क्या लिखा हुआ? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है।
इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। तो हमें वचन पर चलने वाले बनना है। तो ये तो हो गया ओबीडियंस। चलिए दूसरा शब्द है टी। हमने ओटीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा शब्द क्या है? टी। अब आप सोच रहे हैं भाई टी से क्या निकलेगा? चलिए मैं आपको बता देता हूं। टी से है थैंकफुलनेस, धन्यवाद। हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो एटीट्यूड है परमेश्वर के प्रति कैसा होना है? धन्यवादी होना है। बीइंग थैंकफुल, धन्यवाद, थैंकफुलनेस। ओ टी। ओ का मतलब ओबीडियंस, टी का मतलब थैंकफुलनेस। हमेशा हम प्रभु के सामने प्रभु को धन्यवाद दें। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पहला थेसलोनियों और उसका 5 अध्याय और उसका 16 से 18 पद। पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय उसका 16 से 18 पद। बहुत अच्छा पद यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ ये टी के लिए है, थैंकफुलनेस। ठीक है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद और करते रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? यही इच्छा है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो मानसिकता है, वो धन्यवादी हो। ये टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अगर हम बोलें तो आत्मिक रीति से हमारा पासवर्ड है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। ओ का मतलब तो आप समझ गए, ओबीडियंस। और टी का मतलब क्या है? थैंकफुलनेस, धन्यवादी। अब कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है भाई, आपके साथ भी जरूर ऐसा ही होता होगा कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती जिसमें आप और मैं उतना धन्यवादित नहीं होते, कुड़कुड़ाते हैं। मैं कभी कभी इसमें गिर जाता हूँ, फिर बाद में मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि बी थैंकफुल, कि हमें धन्यवाद होना। कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं और हम उसके बारे में कुड़कुड़ाते हैं या कंप्लेन करते हैं लोगों से या परमेश्वर से। तो ये तो भाई, ये परमेश्वर का वचन तो नहीं लिखा है ऐसा। उसमें लिखा हुआ है कि बी थैंकफुल, धन्यवादित हो, है ना। तो ये हमारा एटीट्यूड होने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा, तीसरा जो पी शब्द है और वो है प्रेयर, प्रार्थना। पहला ओबीडियंस, ओ के लिए, दूसरा टी के लिए थैंकफुलनेस, और तीसरा है प्रेयर, प्रार्थना, POTP। ये हमारा आत्मिक पासवर्ड है। आशा है कि आप इसको अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं और इसके अनुसार आप चलेंगे। मैं भी चलने की कोशिश करूंगा। सो प्रेयर, प्रार्थना, ये बहुत ज़रूरी है ना, एक मसीह जीवन में। अब प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि मुझे ये दे, वो दे, मुझे आशीष दे, मेरे को पास करवा दे, इतना पैसा आ जाए, ये नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि मेरा दिल परमेश्वर के दिल से ट्यून हो जाए, मिल जाए, उसकी मैं आराधना करूं, उसकी स्तुति करूं, उसकी प्रेज करूं, उससे प्रार्थना करूं। हाँ, फिर मेरी जो ज़रूरत है उसको मैं बड़े नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु परमेश्वर के सामने मैं रखूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा में होकर के परमेश्वर से हम प्रार्थना में लगे रहें हर समय। अब देखिए ना, मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय और 17वां पद। पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय और 17वां पद क्या लिखा हुआ है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब क्या है? बिना किसी छूट के, बिना किसी ब्रेकेज के, बिना किसी टूटे हुए समय से लगातार हम अपने मन में प्रार्थना करते रहें, निरंतर, बिना किसी का अंत हुए, अपने मन में, आत्मा में, चाहे हम काम कर रहे हैं
या कहीं जा रहे हैं, मन में आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ। सो बिना किसी गैप के हम आत्मा में प्रार्थना करते रहें। ये पी है प्रेयर, ठीक है, OTP प्रेयर। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पाया जाता है इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद। बहुत अच्छा पद है ये, हम सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए लिखा हुआ है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से परमेश्वर के सुसमाचार का भेद दूसरों तक पहुंचा सकूं, बता सकूं, है ना। तो हमें अपने लिए तो प्रार्थना करना ही करना है, हमारे दूसरे भाई बहन हैं जो प्रभु का वचन दे रहे हैं, दूसरे की जरूरत है, चर्च के कलीसिया के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना है। जो आपके दिल में मन में आता है प्रार्थना, जैसी आत्मा आपकी अगुवाई करता है वैसा आपको और हमको प्रार्थना करना है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये हमारा OTP का मतलब है। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा, OTP का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड। ये एक प्रकार का पासवर्ड है जिससे हम सरकारी काम और दूसरे लेन देन, बैंक से स्पेशली होता है, उसमें OTP बहुत ज़रूरी है। तो क्या उसी प्रकार से आत्मिक रीति से एक मसीह जीवन में बढ़ने के लिए जो हमारा आत्मिक OTP है वो मैंने आपको बताया। O का मतलब क्या है, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन पर चलना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना। नहीं तो भैया हम तो वैसे ही हो जाएंगे कि अपना मुंह सवेरे देख लिया चेहरे पर और कालिक मिटाई नहीं, हम ऐसे निकल गए। भाई हम आईना क्यों देखते हैं, हम आईना इसीलिए देखते हैं कि कहीं कोई गंदा है फेस में या कुछ गड़बड़ है तो उसको हम साफ करें। हम करते भी हैं ताकि हम पब्लिक में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, आईना है। वो हमारी बातों को, हमारी कमियों को, हमारे पापों को बताता है, तो हमें उसे दूर करना है। टी का मतलब क्या है आप समझे, थैंकफुलनेस, धन्यवाद। धन्यवाद वाला मानसिकता, सोच हमारे जीवन में होना है। हम कुड़कुड़ ना करें, कुड़कुड़ाए नहीं, कंप्लेन ना करें परमेश्वर के सामने। हालांकि कभी कभी मुझे बड़ा आसान होता है बोलना और मुश्किल होता है, कठिन, जब एक्चुअली जैसी चीज़ें होनी चाहिए अगर वैसी नहीं होती है ना तो थोड़ा बुरा लगता है। तो लेकिन वचन क्या कहता है, बी थैंकफुल, हमें धन्यवाद होना है, परमेश्वर जानता है क्या बात है ना। और तीसरा हमने देखा पी का मतलब क्या है, प्रार्थना, प्रेयर। और प्रेयर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बिना प्रार्थना के मसीही जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें प्रार्थना में लगे रहना है आत्मिक रीति से। अब ठीक है, कभी कभी हम परिवार में प्रार्थना होती है, खाते समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, या कभी कोई प्रेयर मीटिंग होती है तो हम प्रेयर मीटिंग में भी जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी जो मानसिकता होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, कंटिन्यू, जैसे जैसे हमें मौका मिलता है हम प्रार्थना में लगे रहें। ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए ना OTP का मतलब क्या है। अगर आपको बैंक वाले पूछे भाई हमने आपको OTP बताया, आप OTP नंबर दीजिए, तो आप वो सही नंबर देंगे ताकि आपके पैसे का लेन देन सही रूप से हो सके, या सरकारी कागज़ मिला या आधार कार्ड हुआ या जो भी काम आपको सरकार से करवाना है। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए भी हमारा पासवर्ड है OTP। और वो क्या है, O का मतलब है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, T का मतलब है थैंकफुलनेस, धन्यवादी मन,
और तीसरा पी का मतलब है प्रेयर अर्थात प्रार्थना। जब हम इस प्रकार के जो हमारा जो पासवर्ड है हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आपने OTP रॉन्ग नंबर दे दिया बैंक वालों को तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमें रॉन्ग गलत रीति से हमें नहीं जाना है, हमें सही रीति जो परमेश्वर का वचन है उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो आइए आत्मिक रीति से हम OTP जाने और उसका अनुसरण करें।